भारत ने दुनिया के इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए लद्दाख से गिलगित बॉर्डर की तरफ एक सड़क की तामीर शुरू कर रखी थी। इससे भारत ये समझ रहा था कि एक तरफ पाकिस्तान खुद वबा से जूझ रहा है और दूसरी तरफ चाइना, तो इसका भरपूर फायदा उठाते हुए एक मिलिट्री सड़क तामीर की जाए। दोस्तों, आखिर भारत ये सड़क क्यों तामीर कर रहा था? आखिर भारत की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि वो वर्ल्ड पावर चाइना से पंगा ले? इसको समझने के लिए आप अभी अमेरिका और भारत की कुछ डेवलपमेंट पर नजर दुराइए। अमेरिका यही चाहता है कि चाइना और पाकिस्तान का सीपे खत्म हो जाए और वो सुपर पावर बना रहे, और इस काम को करने के लिए उसने अपने बेटे भारत को इस्तेमाल किया। और इस काम को करने के लिए अमेरिका ने भारत को चिनोक हेलीकॉप्टर भी दे दिए। ये हेलीकॉप्टर इस तरह के इलाकों में सामान की नकलो हरकत के लिए काफी मुफीद है, और भारत अब इसी ही हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करके लद्दाख में अपने फौजियों की जरूरियात को पूरा कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर में टैंक और बख्तन बंद गाड़ियां तक मुंतकिल की जा सकती हैं। भारत को काफी मकदार में अमेरिका और इसराइल से भीख भी मिल चुकी है। इसी वजह से उसने बिना खौफ ये काम शुरू कर दिया था। लेकिन चाइना ने जब भारत को रंगे हाथों पकड़ा तो उसकी आर्मी को बांध कर मारा और फिर हुकूमती दरख्वास्त पर उन्हें छोड़ दिया गया। भारत इस सड़क की तामीर करके आगे गिलगित बल्तिस्तान में फुल स्केल जंग शुरू कर रहा था, लेकिन यहाँ आकर पकड़ा गया। अब सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि भारत ने इस चक्कर में अपने कंट्रोल का इलाका भी खो दिया। लद्दाख का 45% इलाका अब चाइना के पास है, और अब इंडियन न्यूज के मुताबिक वो इलाका जो चाइना ने अभी अभी कब्जा किया, उस पर चाइना एक आर्मी बेस भी बना रहा है और इसी जगह पर टैंक तक पहुंचा दिए हैं। चाइना ने जब इस जगह पर अपने फाइटर जेट तैनात किए, और मोदी को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मिली कि इस इलाके को पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी काफी खंगाल रखा है। पाकिस्तान के माहिर पायलट ने पिछले साल इसी इलाके में एक्सरसाइज की थी और इस इलाके को समझ गए थे। इसीलिए कहा जा सकता है कि अगर चाइना के साथ पाकिस्तानी पायलट भी इस जंग में कूद गए तो इंडिया की दुर्गत बना डालेंगे। सर्विलांस कर रही है। वैसे पिछले साल भी 6 पाकिस्तानी JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट्स का मूवमेंट देखा गया था, जो POK के स्कार्दो से उड़ान भरे थे और होठों में जाकर उसने शाहीन 8 नाम की एक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। मोदी ने जब ये देखा कि यहाँ पर तो तमाम पड़ोसी उसके मुखालिफ हैं और किसी भी वक्त इंडिया को जबरदोज कर सकते हैं, तो मोदी ने मदद की गुहार लगाते हुए अमेरिका को रुख कर लिया है। मोदी को पहले अमेरिका ने ये यकीन दिलाया कि वो चाइना के साथ किसी भी जंग में उसका साथ देगा, तो अब खुद अमेरिका बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। अमेरिका में एक सियाह फार्म के कत्ल के बाद वहाँ की तमाम रियासतों में एहतजाज हो रहे हैं, और वो इतने बड़े पैमाने पर है कि खुद अमेरिका उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और साबिक सदर बराक ओबामा खुद इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं। इसलिए भारत को ये शक तो हो गया है कि अमेरिका ने उसे चाइना के आगे फेंक कर छोड़ दिया। इसलिए अब G7 ममालिक की सदारती इजलास हो रहा है, जिसमें भारत मदद की गुहार लगाने के लिए उल्टे पांव यहाँ से भाग गया है। मोदी वहाँ पर चाइना के समुद्र में मसनूई जजीरों को लेकर भी बात करने वाला है, और साथ में ये भी कि लद्दाख उसके हाथ से निकल चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में खुद चाइना बैठा है, इसलिए भारत वहाँ जाने की जिद भी नहीं कर रहा। दोस्तों, क्या चाइना इस बार इंडिया से जंग करने बगैर वापस चला जाएगा, जैसा कि पिछली बार नेपाल की सरहद पर हुआ था? ये सवाल इंडियन की तरफ से भी काफी पूछा जा रहा है, तो उसका जवाब ये है कि चाइना इस बार बड़ी तैयारी से आया है। उसने लद्दाख के नजदीक 5 एयरबेस तैयार कर रखी हैं। हर एक जगह आर्टिलरी का सामान रखा जा रहा है, टैंक, फौजी गाड़ियां, टोर्ड गने, एयरफोर्स तैयार बैठी है। दूसरी तरफ नेपाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक चाइना ने सड़क बना रखी है, इस पर तमाम जंगी साजो सामान पहुँचा दिया है। दूसरी तरफ भूटान में चाइना की एक एयरबेस है, जिस पर J7 तैयारे बड़ी तादाद में पहुँचा दिए गए हैं। साउथ चाइना सी में मसनूई जजीरों पर एयरबेस, नेवल बेस और आर्मी बेस के अलग अलग जजीरे बना रखे हैं, और पाकिस्तान को तैयार भी रहने का कहा गया है। पाकिस्तान ने पहले ही से स्कर्दू में एक जदीद एयरबेस बना रखी है, और इस पर बहादुर पायलट और जदीद तैयार भी रख दिए हैं। और पाकिस्तान के गवादर पर चाइना के डिस्ट्रॉयर और नेवल वारशिप आन पहुंचे हैं। चाइना की इस तैयारी को देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि वो इतनी आसानी से चला जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इस बार वो भारत के लद्दाख और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने और भारत को 2 टुकड़ों में तकसीम करने वाला है। बहुत से भारतीय तजियाकारों का भी यही मानना है कि चाइना की तैयारी को देखकर यही समझ आता है कि वह भारत के साथ बड़े पैमाने पर जंग करने वाला है। इसलिए मोदी अपने ट्रम्प फादर के पास चले गए हैं कि वहां से G7 ममालिक से चाइना पर प्रेशर डाला जाए, ताकि चाइना वहां से पीछे हट जाए। दोस्तों, चाइना की जंग मजबूरी बन चुकी है। चाइना को एक बात का पता है कि इंडिया अमेरिका के ईमा पर उसके लिए खतरा है, इसलिए एक तरफ वो अक्साई चीन पर और दूसरी तरफ वो तिब्बत के भगोड़ों को इस्तेमाल करके चाइना के लिए खतरा बना रहेगा। इंडिया ने तिब्बत के भगोड़ों को दलाई लामा
اوباما کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور ایک فرضی وزیر اعظم بھی بنا کر اپنے حدود کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے صاف ظاہر ہے کہ انڈیا کے ارادے کیا ہیں۔ اس لیے چائنا بھی یہ جانتا ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اسے بھارت کو اس حد تک لانا ہے کہ بھارت آئندہ کسی دوسرے ملک کی ایما پر چائنا کو آنکھ نہ دکھا سکے۔ دوستو، چائنا کی آرمی رات کے وقت تبت کے نزدیک علاقے میں سخت ٹریننگ بھی کر رہی ہے، جس سے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چائنا کی آرمی کیسے بھارت میں گھس کر آپریشن کرے گی۔ تبت ملٹری کمانڈ نے 4000 فٹ کی اونچائی سے اپنی آرمی کی پیراٹروپنگ کی ہے۔ اس بات کی خبر چائنا کی نیوز میگزین گلوبل ٹائمز نے دی ہے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ چائنا اور بھارت کی آرمی اونچائی پر ہے اور چائنا اتنی ہائی الٹیچیوڈ پر لڑنے کی ایکسرسائز کر رہا ہے۔ چائنا کی تبت کمانڈ نے سرحد کی دونوں طرف ٹریننگ کی ہے، یعنی بھارت کی طرف بھی چائنا کی آرمی نے ایکسرسائز کی۔ اس دوران وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے تالو ناگا پہاڑی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس دوران گاڑیوں کی لائٹ بند رکھی تاکہ بھارتی آرمی انہیں نہ دیکھ سکے۔ دوستو، اس دوران نائٹ ویژن ڈیوائس کی مدد لی گئی۔ اس دوران تمام رکاوٹوں کو پار کر کے ڈرون کی مدد سے دھماکے کیے گئے۔ ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر کمبیٹ ٹیسٹ کیا گیا، جس کے لیے سنائپر یونٹ کو آگے بھیجا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ فائر اسٹرائک ٹیم نے ہلکے ہتھیاروں سے گاڑیوں کو اڑایا ہے۔ اس دوران اینٹی ٹینک راکٹ کو استعمال کیا گیا اور کمانڈوز نے ٹینک کے اوپر لگے انفراریڈ کیمروں کی مدد سے ٹیم کو دشمن کے علاقے میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچایا۔ اس پوری ایکسرسائز کے دوران تقریباً 2000 گرینیڈ، راکٹ اور رائفل کا استعمال کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ چائنا آرمی نے نئے ہتھیاروں کو اونچائی پر لڑنے کے لیے ٹیسٹ کیا ہے۔ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ مشکل حالات میں کیسے آگے بڑھنا چاہیے، چائنا آرمی کیسے آگے بڑھے گی۔ دوستو، اس طرح کی ایکسرسائز کو ایک اصل جنگی علاقے میں کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ آپ اپنے علاقے میں مارچ کرتے ہوئے دشمن کے علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں یہ سب کرتے ہیں۔ یہ سب وہاں کی ایک بہادر آرمی کر سکتی ہے، اور دوسری طرف انڈیا کو ان مشقوں کے بارے میں صرف اور صرف گلوبل ٹائمز سے پتہ چلا، اور انڈین پروپیگنڈا میڈیا اب ان ایکسرسائز کو لے کر پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ کیسے چائنیز آرمی آ کر ہمارے علاقے میں ایکسرسائز کر کے جاتی ہے اور ہمارے لوگوں کو، ہماری آرمیز کو پتہ تک نہیں چلتا۔ دوستو، اس علاقے میں انڈیا کی بالکل نقل و حرکت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ چائنا کس طرح اس جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے اور دوسری طرف انڈین آرمی بالکل تیار نہیں ہے۔ دوستو، صرف اور صرف اسلحہ لے جانے سے وہاں پر تیار نہیں بیٹھا جا سکتا، اس لیے چائنا ہر وہ کام کر رہا ہے جس سے ایک جنگ جیتی جا سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف نریندر مودی صرف اور صرف امریکہ کی ایما پر کام کر رہے ہیں۔ جیسا امریکہ چاہ رہا ہے نریندر مودی ویسا کر رہے ہیں، لیکن امریکہ بھی اب انڈیا کی زیادہ مدد نہیں کر پائے گا۔ اس کی وجہ وہاں پر چلنے والے سخت ترین احتجاج ہیں۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔